अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे दोस्तों, हस्बे वादा, जैसा कि वादा आपसे किया गया था कि इंशाअल्लाह इसी वादी के और आपको मकामात दिखाएंगे जो कि बहुत खूबसूरत और हंसी, दिलकश और दिलफरेब हैं। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको लिए चलते हैं वादी सुन्स केसर की दूसरी झील पे, जिसका नाम खबेकी है। बहुत ही खूबसूरत, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर तकरीबन और चौड़ाई 1 किलोमीटर। वैसे तो अगर आप अगस्त के आखिर में आएँ तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और उसके लिए आपके पास एक कैमरा भी होना चाहिए जिससे आप फ़ोटोग्राफी कर सकें, क्योंकि यहाँ मेहमान परिंदे आते हैं, बहुत ही खूबसूरत परिंदे जो कि साइबेरिया की तरफ से आते हैं। तकरीबन कुछ 20-25 किस्म के, तो बहुत मज़ा आता है। और दूसरा, इस वादी के लिए अगर आप सफ़र मोटर बाइक पे करें तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि एंजॉय अगर आपने करना है तो सफ़र मोटर बाइक पे करें। कार में वो मज़ा नहीं आता जो कि मोटर बाइक पे आता है। तो ये झील पहले भी हमने कनेटी गार्डन जाते हुए आपको दिखाई थी ऊपर से, ये जो सामने है। तो एक बार फिर आपको दिखाते हैं। पहाड़ के ऊपर से बहुत हंसी मंजर है इसका। आज मौसम भी वैसे बहुत खूबसूरत है, बादल बने हुए हैं, बारिश का भी कोई कब बरसना शुरू हो जाए। तो ये मेरे दोस्तों सामने जो है, तो ये खबेकी गांव है जिसके साथ ही झील है मुलक्का। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं, मिल के नज़ारा करते हैं। नए आने वाले बंदों से मेरी गुजारिश है कि 2 व्लॉग पीछे इसी वादी के गुजर चुके हैं, अगर आप वो देख के आएँ तो आपको सही से मज़ा आएगा और आपको समझने में आसानी होगी। ये मेरे भाई, ये जा रही है रोड पहाड़ के ऊपर से, दैनी साइड पे झील है। अगर आप ऊपर खड़े होके झील का नज़ारा करें तो आपको पूरी झील नज़र आएगी, जो कि बहुत ही दिलकश, दिलफरेब, और क्या कहूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये देखें। 50 रुपये टिकट लगता है झील पे जाने का, और जो आपके पास सवारी हो उसका 20 रुपये या 30 रुपये टिकट लगता है उसको पार्क करने का। आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि 3-4-5 घंटे आप इंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत मंजर है पहाड़ी का भी। ये जो ऊपर पहाड़ी है, उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे झील है, उल्टे हाथ पे पहाड़ी है, जो कि नहायत ही सरसब्ज़ और शादाब और बहुत हंसी मंजर पेश करती है। मौसम यहाँ का दरमियाना रहता है। बाकी झील की हिस्ट्री जो है झील के ऊपर लिखी हुई है, झील के पहलू में, तो आप खुद पढ़ लें तो बेहतर रहेगा। जब झील आपके सीधे हाथ पे हो, आप पहाड़ी पे हों, तो आप सीधे चलते जाएं, दाहिने हाथ पे ध्यान रखें, झील का रास्ता आएगा और वहाँ साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, तो उससे आप दाहिने हाथ नीचे उतर जाएं।
जी तो मेरे भाई, ये दाहिने हाथ पे रास्ता उतर रहा है, साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ मोटर बोट मिलती है, कश्तियाँ मिलती हैं किराए पे। खाने पीने का सामान अगर पीछे से लेके आएँ, अगर आपने ज़्यादा यहाँ स्टे करना है तो ये रास्ता है जी। ये दाहिने मुड़ गया, ये सीधा झील पे जाता है। तो मैं कह रहा था कि खाने पीने का सामान आप अपने साथ लेके आएँ, जो कि आपको किसी भी गांव से मिल जाएगा, गुजारे वाला। अगर अच्छे लेना है तो या अपना बना के लाएं या किसी बड़ी सिटी से लेके आएं। ये इंटरेस्ट है मेरे भाई यहाँ की। यहाँ अगर आप स्टे करना चाहें तो आपको होटल मिल जाएगा। बाकी फिर आपसे मेरी ये गुजारिश है आप सब भाइयों से कि कचरा फैलाने से गुरेज करें, अपनी ज़मीन को, अपनी इस पाक सरज़मीन को गंदा ना करें, क्योंकि हसीन चीज़ तभी हसीन लगती है कि वो साफ़ सुथरी और पाक हो। तो जी मेरे भाई, ये पैदल ट्रैक पे जब आप आ रहे होंगे तो झील के बिल्कुल किनारे पे सामने बिल्कुल आपको साइन बोर्ड मिलेगा, जिस पे इस झील की और इस इलाके की तमाम हिस्ट्री मिलेगी। इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया कि आप ख़ुद पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कुछ चीज़ें बंदा सस्पेंस में रखे तो वो अच्छा रहता है। इस झील में बहुत सी किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं, जो कि आप देख लेंगे। झील शुरू से इतनी गहरी नहीं है, लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि आप इसमें ना उतरें। बाकी बहुत पुरौनक जगह है ये। यहाँ पे मकामी गुलकार मौजूद होते हैं, जो कि सुबह सवेरे आ जाते हैं और शाम मगरिब तक वो, बल्कि मगरिब के बाद भी वो यहीं रहते हैं काफ़ी देर तक। तो वो आपकी फरमाइश पे जो गीत आप कहेंगे वो गाएंगे। खाने पीने का छोटा मोटा सामान यहाँ से मिल जाता है। सितंबर के आखिर में यहाँ मेहमान परिंदे आ जाते हैं साइबेरिया की तरफ से, बहुत सी अक़साम के। अगर आपके पास कैमरा हो तो काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें बन सकती है। जी ये वो कश्तियाँ हैं मेरे भाई, जिसका मैंने ज़िक्र किया था। आप ख़ुद से भी इन्हें ड्राइव कर सकते हैं, और मोटर बोट जो है वो बंदा ख़ुद आपके साथ आएगा, ऑपरेटर जो होता है। तो आपको ये किराए पे मिल सकती है, आप एंजॉय कर सकते हैं विद फैमिली। बाकी यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ट्रिप आते रहते हैं बहुत दूर दूर से, कराची तक, पेशावर, लाहौर, इन जगहों से, रावलपिंडी से, हर जगह से आते हैं।
जी तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके बाद हम आपको ले चलेंगे इसी वादी की तीसरी झील पे। जी तो नए आने वाले भाइयों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर लिया करें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। आपके लिए दुआ गो, अपने लिए दुआओं का तलबगार।